भारत में जब भी क्रांति की बात होती है, हमारे ध्यान में सबसे पहले 1857 की वह महान क्रांति आती है। लेकिन 1780 में भी भारत में एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें भारत की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। जी हाँ, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे श्रृंखला में बात शिवगंगा राज्य की रानी वेलु नचियार की। वेलु नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाथपुरम तमिलनाडु में हुआ था। ये रामनाथपुरम राज्य के राजा चिल्लामुथु सेतुपति और संकातिमुता की इकलौती पुत्री थी ये राजकुमारी, लेकिन इनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति ही हुआ था। बचपन में ही इन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट की शिक्षा दी गई। अध्ययन में भी ये बहुत प्रवीण थी। फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी जैसी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिवगंगा राज्य के राजा मुथुआ दुगन्नाथुर उदयाथेवर से हुआ था। इनकी पुत्री का नाम विल्लाची था। उन दिनों अंग्रेजी साम्राज्य धीमे धीमे भारत में अपनी पैठ बढ़ा रहा था और अंग्रेजी साम्राज्य की एक ही नीति हुआ करती थी, छोटे और कमजोर राज्यों पर हमला करके उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। 1772 में आरकोट के राजा की मदद से वो शिवगंगा पर हमला कर देते हैं। शिवगंगा राज्य के राजा उदयाथेवर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन उस युद्ध के दौरान वो मारे जाते हैं। अंग्रेजी सेना ने उस युद्ध के दौरान बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों किसी को नहीं बख्शा, सबकी हत्या कर दी। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्मम युद्धों में से एक माना जाता है। रानी को जब यह पता चलता है कि राजा उदयाथेवर इस युद्ध में मारे गए हैं और अंग्रेज अब उनको और उनकी पुत्री को मारने के लिए राजमहल पहुंचने वाले हैं, तो वह अपनी पुत्री के साथ वेलागाची के लिए निकल जाती हैं। अगले 8 साल तक वह अपनी पुत्री को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमें अब ऐसा लग रहा है कि 8 साल तक रानी वेलु नचियार केवल भाग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए वो अपनी सेना इकट्ठा कर रही थी। सेना इकट्ठा करने में उनको मदद मिलती है गोपाल नायकर और मैसूर के राजा हैदर अली से। ये दोनों वेलु नचियार के साहस से बहुत ही प्रभावित थे। इसके लिए उन्होंने उनको दुर्ग भी दिया और साथ ही हर महीने 180 किलो सोना देने का वादा भी किया। दोनों राजाओं की मदद से वो 5000 घुड़सवार सेना और 5000 पैदल सेना का संगठन करती हैं और 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल देती हैं। बड़ा ही भीषण युद्ध होता है। इस दौरान वेलु नचियार ने आत्मघाती दस्ता भी बनाया था। उनके आत्मघाती दस्ता अपने शरीर पर बम बांधकर अंग्रेजों की सेना पर कूद पड़ते थे और स्वयं को उड़ाकर अंग्रेजों के भी परखच्चे उड़ा दिया करते थे। इस आत्मघाती दस्ते में उनकी सबसे भरोसेमंद थी कुयली, जिसने अपने शरीर पर बम बांधा और अंग्रेजी सेना पर कूद गई और फिर अंग्रेजी सेना पूरे तरीके से नस्ते नाबूद हो गई। कई इतिहासकार कुयली को रानी वेलु नचियार की दत्तक पुत्री भी मानते हैं। इनकी एक और दत्तक पुत्री थी उदयाल, जिसने इस युद्ध के दौरान अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपनी इस दत्तक पुत्री के नाम पर उन्होंने एक महिला सेना का गठन किया। अंततः इस भीषण युद्ध में जीत होती है वीरा मंगई की। जी हाँ, तमिलनाडु में रानी वेलु नचियार को इसी नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है बहादुर स्त्री। इस युद्ध में जीत के साथ उन्होंने शिवगंगा राज्य पर अगले 10 वर्ष तक राज किया और बाद में अपनी पुत्री विल्लाची को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। 25 दिसंबर 1796 को 66 वर्ष की उम्र में भारत माँ की यह पुत्री भारत माँ की गोद में सो गई। आज़ादी के 150 वर्ष पहले इन्होंने अंग्रेजों को वह स्थान दिखाया जिस स्थान के रहने के वो काबिल थे, लेकिन आज भी भारत माँ की यह पुत्री गुमनाम है। हम में से कोई भी उनका नाम नहीं जानता। जिस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा था, इन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराया। लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब भारत का हर नागरिक भारत माँ की इस पुत्री का नाम दोहराएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।